अज्ञात भय एक ऐसी मनस्थिति जिसके कारण व्यक्ति हमेशा ठगा जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं होता। लोभ के पीछे भी कोई न कोई अज्ञात भय ही होता है। वैसे ये विषय अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अज्ञात भय के बिना कोई भी प्रवृत्ति, कोई वृत्ति उभर नहीं सकती, इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि आदमी को परेशान कर ले। सबसे गाढ़ जो प्रवृत्ति होती है वो अज्ञात भय की होती है। मृत्यु का भय, आने वाले भविष्य का भय, घटनाओं का भय, दुख का भय, हानि का भय, गरीबी का भय, ये सभी भय अज्ञात ही होते हैं। ज्ञात भय एक अस्त्र होता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, मार्ग क्रॉस कर रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है तो सचेत हो जाना ज्ञात भय है कि कभी कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट न हो जाए। ये अज्ञात नहीं है, ये ज्ञात है। सर्प को देखकर, ऊंचाई को देखकर भयभीत होना ज्ञात भय है, ये ईश्वर का वरदान है। लेकिन इसी के किसी कोने में, इसी भय के किसी कोने में छिपा होता अज्ञात भय, जिसका सभी लोग दोहन करते हैं। अज्ञात भय से पीड़ित व्यक्ति ही दूहा जा सकता है, और जो जितना गंभीर रहता है वो उतना ही आनंद से परे भी होता है और अज्ञात भय से भयभीत भी होता है। समाज में एक छवि बना दी गई है कि ज़्यादा गंभीर रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा बौद्धिक मजबूत होता है, ज़्यादा बौद्धिक ज्ञानी होता है, ज़्यादा विद्वान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक भ्रम है। मैं कभी गंभीर नहीं रह पाता हूँ, और शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो मेरे से अछूता भी हो। अंततोगत्वा जब कुछ बचना ही नहीं है तो बीच में दुखी रहने से कोई लाभ भी नहीं है और भयभीत रहने से कोई लाभ भी नहीं है। मैं अज्ञात भय पर भी एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसका ये प्रथम वीडियो है और मन की सीरीज का ही एक भाग है, क्योंकि अज्ञात भय से भयभीत भी मन ही होता है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो अज्ञात भय से भयभीत हो जाए। ये भी मन का ही एक जाल है। मन के हजारों जाल में ये भी एक जाल है। लोभ भी एक जाल है, अहंकार भी एक जाल है। लेकिन अज्ञात भय इतना सूक्ष्म होता है कि उसको पकड़ पाना संभव नहीं होता। उसको बुद्धिजीविता माना जाता है कि अज्ञात भय से भयभीत है तो ये बुद्धिजीव है, भविष्य की चिंताएं करके खुद की रक्षा करने को या कुछ ऐसा निर्मित करने को आतुर है, लेकिन ये अज्ञात भय है। चलिए अज्ञात भय की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। अज्ञात भय होता क्या है? अज्ञात भय वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भय का अनुभव तो होता है, किंतु वह यह नहीं जान पाता कि वह किस चीज के कारण डर रहा है। न कोई स्पष्ट कारण होता है, न कोई ठोस रूप, न कोई प्रत्यक्ष वस्तु या व्यक्ति जिससे डर लगे। ये लेख मैं फेसबुक पर पोस्ट करने वाला था, लेकिन सोचा कि फिर वीडियो ही बनाया जाए। यह एक अनाम, अस्पष्ट और अमूर्त डर होता है जो अचानक या धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर पनपता है। डिप्रेशन, अवसाद का प्रबल और मुख्य कारण अज्ञात भय ही होता है। अज्ञात भय वह आंतरिक भय है जो किसी स्पष्ट कारण, परिस्थिति या वस्तु से जुड़े बिना उत्पन्न होता है। यह बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, अर्थात मन और चेतना में उत्पन्न होता है, और इसका अनुभव व्यक्ति स्वयं करता है, अक्सर बिना किसी कारण के। विशेषताएं अज्ञात भय की काफी हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ चिन्हित करके रखी है। स्पष्टता का अभाव, व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि वह किससे डर रहा है, उसे बस डर लगा होता है, लग रहा होता है। अनिश्चितता, यह डर भविष्य की किसी आशंका, अनजानी विपत्ति आने या परिवर्तन की संभावना पर आधारित भी हो सकता है, परंतु कारण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन यह मुख्य कारण होता है। यह बाहरी भय जैसे सांप, ऊंचाई, अंधेरे आदि जैसा नहीं होता।
यह पूरी तरह आंतरिक होता है कि शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन होता है। अज्ञात भय केवल मानसिक नहीं होता, यह शरीर पर भी प्रभाव डालता है, जैसे दिल का धड़कना, धड़कन बढ़ना, बेचैनी, पसीना, घबराहट इत्यादि इत्यादि। यह भय कुछ समय के लिए भी हो सकता है और कभी कभी वर्षों तक व्यक्ति के साथ भी बना रहता है। अज्ञात भय मनुष्य की चेतना में उत्पन्न होने वाला वह रहस्यमय स्थिति है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के होती है, किंतु उसका प्रभाव बहुत गहरा, वास्तविक और कष्टदायक होता है। यह मनोविज्ञान और आत्मबोध का विषय है जो बताता है कि मनुष्य के भीतर कितनी अनजानी परतें हैं जिनमें भय जैसे अनुभव बिना स्पष्ट कारण के भी जन्म ले लेते हैं। मनुष्य की चेतना एक महासागर है जिसकी सतह पर विचार है, भावनाएं हैं, कर्म हैं, पर गहराई में वह सब है जिसे हम कभी जान नहीं पाते, कभी समझ नहीं पाते, और स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जब जान और समझ नहीं पाते। अज्ञात भय इसी महासागर की गहराइयों से उठता है। वह कोई साधारण डर नहीं है, वह आत्मा की एक अस्फुट पुकार, एक अज्ञात स्मृति की छाया और कभी कभी एक मौन संकेत भी होता है। मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अवचेतन और अति अवचेतन। चेतन जिसमें हम जागरूक रहते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अवचेतन जिसमें स्मृतियाँ और दबे हुए अनुभव होते हैं। अति अवचेतन जहाँ आत्मा की पुकार और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। चित्त भी इसी को कहते हैं। 2 ही बताए जाते हैं, चेतन और अवचेतन, लेकिन अति अवचेतन भी होता है। अज्ञात भय अक्सर अवचेतन या अति अवचेतन से आता है। जिस घटना को हमने कभी याद भी न किया हो, जो अनुभव हमारे बचपन या पुनर्जन्म की स्मृति में हो या घटित हुआ हो, जिसकी छाया भी हमारी स्मृति में न हो, उसका प्रभाव अचानक भय बनकर सामने आता है। यह भय न दृश्य होता है न स्पष्ट, यह स्मृति की राख में छिपा वह अंगारा है जो किसी मानसिक झोंके से जल उठता है। प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से सुने, समझे। भविष्य की अज्ञातता और मन का नियंत्रण। मनुष्य का स्वभाव है कि हर चीज को जान लेना, समझ लेना और नियंत्रित कर लेना। पुनः सुने, मनुष्य का स्वभाव है हर चीज को जान लेना, समझ लेना और नियंत्रित भी कर लेना। लेकिन कोई कोई परिस्थिति ऐसी होती है जहां भविष्य अनिश्चित हो या जहां हमारा कोई नियंत्रण न चले। वहां मन बेचैन हो उठता है और यह बेचैनी धीरे धीरे बिना नाम के भय का रूप ले लेती है। यह भय न किसी घटना का होता है न किसी व्यक्ति का, बल्कि अपने ही अज्ञात भविष्य का, अपने ही खोते नियंत्रण का होता है। यह बाहर से नहीं, भीतर से उपजता है। जैसे आत्मा पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो उस अनजाने से मिलने के लिए। मेरा प्रारब्ध ऐसा ही है, मैं वीडियो बनाऊं और कोई वैधान ना है, ऐसा संभव ही नहीं है। कभी कभी अज्ञात भय इसीलिए होता है क्योंकि हम वह जीवन जी रहे होते हैं जिससे हमारी आत्मा सहमत नहीं होती। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, नौकरी, परिवार, प्रतिष्ठा, नाम, पर भीतर एक मौन विरोध खड़ा होता है। आत्मा कहती है यह रास्ता मेरा नहीं है। इस आंतरिक टकराव से एक विचित्र कंपन उत्पन्न होता है जो भय के रूप में अनुभूत होता है, पर हम समझ नहीं पाते कि हम भयभीत क्यों हैं, डरे हुए क्यों हैं। हम केवल अपने विचारों के बीच नहीं रहते, हम ऊर्जा के संसार में भी रहते हैं। कभी कभी अज्ञात भय किसी स्थान की ऊर्जा, किसी व्यक्ति की ऊर्जा या किसी सामूहिक चेतना की लहर से भी उपजता है। आप अकेले हो पर फिर भी किसी अदृश्य बोझ जैसे लगे, जैसे कोई और आपके भीतर कुछ फूंक रहा हो। यह भय बाहरी नहीं, फिर भी व्यक्तिगत नहीं। यह ऊर्जाओं का हस्तांतरण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते, परंतु अनुभूत अवश्य करते हैं।
कभी कभी अज्ञात भय एक दरवाज़ा भी होता है। जब आत्मा परिवर्तन चाहती है, कोई पुराना खोल टूटने वाला होता है, जब जीवन किसी नए चरण में प्रवेश की तैयारी कर रहा होता है, तब भी मन भयभीत होता है। वह जानता नहीं, पर कुछ नया आने वाला होता है, ये अनुभव कर पाता है। यह सत्य के आने से पहले की कंपन है, जैसे किसी मंदिर के भीतर घंटा बजने से पहले की मौन गूंज। अज्ञात भय केवल डर नहीं, एक आईना भी है जो दिखाता है कि हमारी चेतना के भीतर कितनी परतें हैं। यह एक संकेत है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं, उससे कहीं अधिक गहराई वाले जीव हैं। यह एक पुकार भी है आत्मा की। जो इस भय को समझ गया वो स्वयं को जान गया, और जो स्वयं को जान गया वो पार। अज्ञात भय की प्रकृति एक गूढ़ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषय भी है। प्रथम, स्वाभाविक रक्षा तंत्र। मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार विकसित किया गया है ईश्वर के द्वारा कि वह संभावित खतरे से पहले ही सचेत सावधान हो जाए। जब कोई स्थिति जानी पहचानी नहीं होती तो मस्तिष्क उसे खतरे के रूप में चिन्हित करता है। यह एक जैविक सुरक्षा तंत्र है जिससे जीवन की रक्षा होती है। जो चीज हमें ज्ञात नहीं, उसके बारे में हम स्पष्ट नहीं होते। यह अज्ञान या अस्पष्टता ही भय को जन्म देती है। इसीलिए वेदों में कहा गया है, अविद्या में रहने वाला ही भयभीत रहता है। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना। जब कुछ ज्ञात नहीं होता तब मन अपनी कल्पना से उस रिक्तता को भरने लगता है। जब कुछ ज्ञात नहीं होता तो मन अपनी कल्पनाओं के द्वारा उस रिक्तता को भरने लगता है, और मन की यह कल्पना प्रायः नकारात्मक होती है। यही कल्पना भय को विशाल, विकराल और यथार्थ से अधिक शक्तिशाली बना देती है। मनुष्य को नियंत्रण में रहना पसंद है या नियंत्रण में करना पसंद है, या नियंत्रित होता है या नियंत्रित करता है। परंतु जब कोई स्थिति या भविष्य अनिश्चित होता है तो मन उसे नियंत्रित नहीं कर पाता और वह भयभीत हो उठता है। अज्ञात भय वस्तुतः नियंत्रण खोने का भय भी होता है। अस्तित्वगत स्तर पर भय। अज्ञात भय केवल एक मानसिक या भावनात्मक समस्या नहीं है, यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा, इन सब विषयों में भी भय इसीलिए है क्योंकि ये अज्ञात हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं, जो अज्ञात है वही भय है। यह अज्ञातम सह भयम। अज्ञात भय को दूर करने के बहुत से साधन भी हो सकते हैं, बहुत से माध्यम भी हो सकते हैं, जिसमें से एक माध्यम की चर्चा थोड़ी सी यहाँ पर कर रहा हूँ, वह है शून्यता। शून्यता केवल शून्य नहीं है, यह न तो रिक्तता है न ही नकारात्मकता है। शून्यता वह अवस्था है जहाँ स्वयं लुप्त हो जाए, आप भी नहीं हैं, स्वयं भी नहीं है, और केवल स्थिति शेष रहे। वेदांत में इसे निर्गुण कहा गया है और तंत्र में इसी को भैरव तत्व कहा जाता है। शून्यम शून्यात् परम नास्ति। शून्य से परे कुछ भी नहीं है। शून्यता और अज्ञात भय का बड़ा गहरा संबंध है। जब व्यक्ति पहली बार शून्यता का सामना करता है तो उसे लगता है कि वह कहीं से गिर रहा है, उसकी पहचान, उसका मैं शब्द लुप्त हो रहा है। यहीं से अज्ञात भय जन्म भी ले लेता है। पर जो साधक इस शून्य में स्थिर हो जाता है उसे परम तत्व का साक्षात्कार भी हो जाता है। शून्यता का ध्यान, शून्यता ही ध्यान। यह अत्यंत सरल दिखता है परंतु अत्यंत गूढ़ और अत्यंत जागृत पूर्ण है। ध्यान सरल दिखता है कि शून्य में स्थिर हो जाना। कई लोग तो ये बोलते हैं कि शून्य में मतलब किस में, कैसे? शून्य मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, आप भी नहीं। शून्य मतलब शून्य, कुछ नहीं।
जब शून्य में स्थिति होने लगती है, प्रारंभ में बेचैनी, विचारों की भरमार, असहजता, मध्य गहराती, नीरवता, समय का विस्मरण, उच्च मय का विसर्जन, पूर्ण मौन, दृष्टा भाव, पराकाष्ठा, अनहद नाद, स्पंदन, समय रहित शांति, ये चरण ऐसे घटते जाते हैं। पुनः सुनिए, बेचैनी, विचारों की भरमार, उसके बाद असहजता, मध्य गहराती, नीरवता, फिर समय का विस्मरण यानी कि काल का लोप हो जाना। ध्यान में पता नहीं लगता कि 1 घंटा हुआ है कि 100 घंटे हुए। उसके बाद उच्चमय का विसर्जन, पूर्ण मौन, दृष्टा भाव, ये साक्षी भाव भी कहते हैं, दृष्टा साक्षी भाव की पराकाष्ठा, अनहद नाद, स्पंदन और समय रहित शांति, परमानंद की अवस्था। इन चरणों से ध्यान गुजरता है। धीरे धीरे प्रत्येक चरण पर बोलने का मेरा प्रयास है। जब अंदर की शून्यता में स्थिर हो जाते हैं, तब जो रूप उभरता है वही भैरव है। विज्ञान भैरव तंत्र और रुद्र यामल तंत्र, शून्य कर्णपुटे, नैसे श्रोत्रम, शून्य निलयम, ततः शून्यमयम रूपम भैरवम रूप मिश्यते। विज्ञान भैरव तंत्र, यह ध्यान मानसिक विकृति को जगा भी सकता है यदि साधक बिना किसी गुरु के सानिध्य के करे, तो साधक भयभीत भी हो जाता है और विकृति भी जागृत हो सकती है। कई बार साधक को मैं लुप्त हो गया के भ्रम के कारण, पहले भ्रम ही होता है, घबराहट हो सकती है। इसीलिए गुरु मार्गदर्शक और रक्षक होते हैं इसी शून्यता के। ध्यान से मृत्यु का साक्षात्कार होता है और उसका अतिक्रमण भी होता है। जहाँ तक समय, साधक भी कह सकते हैं, जहाँ तक तो ज्योतिष की भाषा होती है, ज्योतिषी भी हूँ, तो साधक समय देह और मन से ऊपर उठने लगता है। इसी को सहज समाधि कहते। छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ। अज्ञात भय पर तो मैंने जो बोलना था बोला और किसी वीडियो में बोलूँगा। और सहज समाधि में ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शून्य में ही पूर्णता है। जो शून्य से भागेगा वह सदा भरता रहेगा, जो शून्य में उतरेगा वह पूर्ण हो जाएगा। आगे मैं विज्ञान भैरव तंत्र के शून्यता पर आधारित सूत्र भी लेकर आने वाला हूँ। शून्य ध्यान के साथ विज्ञान भैरव का समन्वय भी लेकर आने वाला हूँ। शून्यता का संगम भी लेकर आने वाला हूँ। सब कुछ धीरे धीरे आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले अज्ञात भय, क्योंकि जब तक अज्ञात भय रहता है तब तक शून्यता उत्पन्न नहीं होती, और जब तक शून्यता उत्पन्न नहीं होती, शून्य की स्थिति नहीं आती, तब तक शिव तत्व और भैरव तत्व कहीं दूर की बातें हैं। तो जितने आप भैरव और शिव पर बोलते देख रहे हैं, वो सिर्फ बोल ही रहे हैं, वो आपका दोहन मात्र है। उनको अभी शिव तत्व और भैरव तत्व के बारे में कुछ नहीं पता है। और अज्ञात भय के कारण ही, सिर्फ इसी कारण से ही जहाँ तक दूहा जाता है। ज्ञात भय से तो आदमी सामना कर ही लेता है। सर्प का हो तो या तो मार देगा, ही तो भाग जाएगा। कोई सड़क पर क्रॉस करते समय कोई वाहन दिख गया, रुक जाएगा या क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अज्ञात भय कि हाय ये न हो जाए, हाय वो न हो जाए, ऐसा हो जाता, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो भी सकता है, प्रलय आ सकती है। किसके जीवन में प्रलय नहीं आ रही है? आप मरे जग प्रलय। हरियाणा का एक सुप्रसिद्ध वाक्य है जो हमको बचपन में सिखा दिया जाता है कि आपकी प्रलय तभी जब आप मर गए। जो मर गया उसके नाम की तो प्रलय हो ही गई है। ये सब दोहन के साधन हैं। आप मरे जग प्रलय, जब तक आप जीवित है कहाँ की प्रलय? कुछ प्रलय नहीं है। जब तक आप जीवित है सब सही है, और आप गए तो आपके नाम का सब गया है। लेकिन इन्हीं स्थितियों का दोहन किया जाता है।
चिकित्सक के द्वारा भी अन्य सभी मार्गों में जो दोहन होता है उसके पीछे एक ही कारण है, अज्ञात भय। जो लिखा था वो बोल दिया, जो नहीं लिखा था वो भी बोल दिया। लिखता इसीलिए हूँ क्योंकि जब अपने अंदर से बिना लिखे बोलता हूँ तो हरियाणवी पुट आना अवश्यंभावी है, क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ और मेरी मातृभाषा से बड़ा प्रेम करता हूँ। और यूट्यूब और कंसल्टेंसी को छोड़ दे, मैं कभी हिंदी का प्रयोग किसी भी स्थान पर नहीं करता। कोई कितना ही महान बैठा और चाहे कोई सुनना हो तो हरियाणवी सुने, नहीं सुनना है तो अपने घर जाए, क्योंकि मेरे को कोई अज्ञात भय नहीं है। चला जाएगा चला जाएगा, मैं अकेला यहाँ था, अकेला ही जाना है। जो पीछे जा रहा है अभी भाग जाए, नहीं तो मैं जाऊंगा तब भाग जाएगा। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कभी बोलूंगा अवश्य, यदि भगवान शिव की इच्छा रही तो। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।